एक वैज्ञानिक जिसने चीजों को छोटा करने के लिए एक उपकरण बनाया और उसे खुद उस उपकरण का परीक्षण करना पड़ा, वह खुद को सिकोड़ लेता है, लेकिन वह यह भी नहीं सोचता कि वह अपने सामान्य रूप में कैसे वापस आएगा। उसके साथ एक और आदमी भी छोटा हो जाता है, जिसे पता ही नहीं था कि छोटा होकर वास्तव में कैसे जीवित रहा जाए। उन लोगों के लिए सब कुछ बहुत बड़ा लग रहा था, यहाँ तक छोटी छोटी वृत्ति भी। तुम बहुत बड़े हो गए हो, तो अब देखते हैं कि क्या तुम सभी प्राणियों से बचकर अपने मूल रूप में वापस आते हो। नहीं, और अगर आप कभी इस स्थिति में फंस गए तो आपको पता चल जाएगा कि उन बड़े जानवरों से कैसे बचा जा सकता है। बता दे कि सालों पहले एक वैज्ञानिक हुआ करता था जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान था और वह मेधावी था। डॉक्टर फिंच के नाम से जाना जाता था, लेकिन वह कई साल पहले गायब हो गया था। और वैज्ञानिक जो घर में रहती थी लेकिन अब सब सामान्य गतिविधियां देखती थी। इस महिला को आप देखिए, वह उसी घर में रहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि थोड़ी देर में उसकी मौत होने वाली है। एक दिन जब महिला नींद से उठती है तो खुद को एक प्रयोगशाला में पाती है और फिर एक टीवी के अंदर एक डॉक्टर होता है जो बेहद खौफनाक अंदाज में हंस रहा था और टीवी महिला का पीछा करने लगता है। प्यारी महिला काफी डर गई थी और वह तेजी से प्रयोगशाला से बाहर भागने लगी। अब उसे महसूस हो रहा था कि वह बच गई क्योंकि टीवी उसका पीछा नहीं कर रहा था। तभी वह देखता है कि महिला के पीछे से दो हाथ आ रहे हैं और जब हम इसे पकड़ते हैं तो हमें पता चलता है कि यह सब एक कहानी थी जो एक आदमी ने अपने ग्राहक को बताई थी। उस आदमी का नाम वही था जहां वह था और वह कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर फ्रिज के घर के टूर गाइड की सामान्य कहानी थी। डर भी नहीं रहा था, उल्टे उसकी कहानी पर वे सब हंसने लगे। जैन यही कहते रहते हैं, वही सब फालतू की बातें सुनना बंद कर दे। उसके बाद सारे ग्राहक दोपहर के भोजन के लिए इकट्ठा होता रहता है और वह बोर होने के बावजूद सभी को बस में जाने के लिए कहता है। हुआ यूं कि आप इस कमरे के अंदर नहीं जा सकते, लेकिन जब भी जैन वहां जाते हैं जो उनका पहला होता है। गलती यह थी कि डेंजरस वीडियो से नीचे आता रहता है, फिर उसका पैर फिसलने से वह नीचे गिरने लगता है जिससे उन्हें काफी चोट लग जाती है। उनके हाथ में रसोया होता है क्योंकि वह पूरी तरह जमीन पर गिर जाते हैं और एक छोटा कट होता है और वह एक छोटे कट की ओर जाता है जिससे उसमें शॉर्ट सर्किट होने लगता है और वहाँ बहुत अधिक बिजली पैदा होने लगती है। जब जंग लग जाती है तो यह कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसने गलती से एक छोटे से कट पर पैर रख दिया। तभी प्रतिक्रिया होता है और जैन बहुत छोटा हो जाता है। जब जैन की आंख खुलती है तो वह उसी छोटे कर में फंस जाता है, लेकिन अब उसके सामने एक और बड़ी समस्या खड़ी हुई थी। क्योंकि जैकी छोटा था, उस पर छोटी चींटियों ने हमला कर दिया था। वह बहुत बड़ी लग रही थी और उसने जैन पर भी हमला करना शुरू कर दिया। जैन बहुत डर जाता है और वह करता है कार चालू करना शुरू कर देता है ताकि वह GTA से बच सके, लेकिन यह शुरू नहीं हो रहा था और अब ऐसा लगने लगा था कि जहां बचने का रास्ता नहीं है वहां एक आदमी जाता है जो उन सभी चींटियों पर आग फेंकता है। सुअर पर हमला कर रहा था जिससे चींटियां भाग रही थी, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं है। फ्लेमथ्रोवर गैस से बाहर निकलता है और सभी चींटियों और आदमी को पीछे छोड़ते हुए बंद हो जाता है। उन चींटियों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने सब मिलकर उस आदमी के टुकड़े टुकड़े कर डाले। तभी एक औरत आती है जो उन चींटियों के ऊपर से भाग रही थी और वो चींटियों के बीच में बहुत ज्यादा थी। वो हर समय टाइम बम फेंकती है। वह चींटियों को बहुत अच्छी तरह से पीट रही थी। यह पता चला कि वह महिला का नाम लिया जाता है और वह उसी पुरुष के साथ होती है। वह तुरंत वहां पर जाती है और पुरुष को अपनी बात बताती है। उसके बाद बमों को सही जगह पर लगाया जाता है। उसके बाद वह सभी बमों को फोड़ना शुरू कर देती है जिससे सभी चींटियां मर जाती हैं और वह उनसे दूर भागने लगती है। इस तरह दोनों ने मिलकर इस लड़ाई को जीत लिया। जैन यहाँ सब कुछ देख रहे होंगे। जैन को पता चलता है कि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर फिंच है जो बरसों पहले गायब हो गया था। यह देखकर वह बेहोश हो जाता है क्योंकि वह दूसरों को डॉक्टर्स का फ्रिज देता है। भूतों की कहानियां सुनाया करते थे और अब जब डॉक्टर खुद उनके सामने आंखें खोलते हैं तो डॉक्टर यह देखकर कि वहाँ कोई ऑपरेशन हो रहा है, रैंक बहुत ऊपर उठ जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर सब कुछ बहुत बड़ा था और वे बड़ी बड़ी चींटियां भी उसका इंतजार कर रही थी। तभी जैन को अंदर ही अंदर गुस्सा आ जाता है और वह उन पर चिल्लाता रहता है क्योंकि जैन ने डॉक्टर कि उसने उस यंत्र को तोड़ दिया था जिसे बनाने में 10 वर्ष का समय लगा था और अब उसे वहीं से उस यंत्र को वापस बनाना था। यहाँ जारी हर चीज विस्तार से बताती है कि जिस छोटे वाहन पर किसी ने पैर रखा था यह कोई सामान्य टैक्स नहीं था बल्कि यह एक पार्टिकल कोलाइडर था जो किसी भी चीज को छोटा कर देता था। और डॉक्टर प्रिंस ने 10 साल पहले इस डिवाइस की काफी टेस्टिंग के बाद सभी चीजों को कम कर दिया था और अब इस डिवाइस को इंसानों पर टेस्ट किया जाना था तो किसी और को छोड़कर खुद पर टेस्ट करें। डॉक्टर उसी टैक्स के अंदर पार्टिकल कोलाइडर टीम शुरू करता है और कुछ देर उसके अंदर बैठ जाता है। छोटा हो गया लेकिन डॉक्टर को सामान्य रूप में वापस आने का तरीका नहीं पता था, मतलब डॉक्टर फंस गया था और वह वर्षों से उस पर प्रयोग कर रहा था ताकि वह अपने सामान्य रूप में लौट सके। उन्हें बस इतना करना था कि पार्टिकल कोलाइडर की प्रतिक्रिया को उल्टा कर देना था और छोटे होकर इतने सालों तक प्रयोग करना था। ऐसा करते ही पूरी दुनिया को लगा कि डॉक्टर फिंच कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद कहीं गायब हो गए हैं। उसके बाद डॉक्टर इस उपकरण को बनाने में सक्षम होते हैं जो उन्हें वापस उनके मूल रूप में ले जाता है।
ए कर सकता था, लेकिन जब वह कमरे में आया तो उसने अपने पैर गाड़ी पर रख दिए ताकि वह कर सके। प्रतिक्रिया हुई और रैंक कम कर दी गई, यानी अब करने की ताकत खत्म हो गई। डॉक्टर को उसका असली दर्जा दे दिया गया रूप में ले सकते थे, जहां जब पता चलता है कि डॉक्टर फिंच की वजह से उनका कद छोटा हो गया है तो वह डॉक्टर के पास जाकर वह उस पर चिल्लाने लगता है और उसे अपने मूल रूप में बदलने के लिए कहता है। मतलब यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। उल्टे चोर कोतवाल को डॉक्टर की बहुत डांट पड़ती है और वह जैन को यहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि अगर गिरोह उसके कमरे में नहीं आया होता तो डॉक्टर भी आ जाता। अब तक वे बड़े हो गए हैं, उनके बीच बहुत बहस होती है और जैक चला जाता है और अब देखता है था कि जंग वहाँ अकेले कैसे रहना है। उसे समय पर एक विचार मिलता है और वह वास्तव में जहान को वापस ले जाता है। जैन है। जब रिले कॉल बैक करने आती है तो जैन वहाँ होता है। वह उसे ढूंढते हुए कमरे में गया, तभी रंग भी वहाँ आ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ऐसा लगता है कि हवा ने उसे देख लिया है और उसे बचा लिया है, लेकिन छोटा होने के कारण जुड़ने की आवाज बहुत तेज होती है। वह कम था और वहाँ पहुँच नहीं रहा था। वह कमरे से निकलने ही वाला था कि तभी एक पेंसिल की जंग ने उसे टक्कर मार दी। कर एक गिलास गिराता है और उसकी आवाज सुनकर वार्न वापस आता है जो उसे भी गिरा देता है। इधर कोई खोजता रहता है, लेकिन युद्ध वहाँ से जा चुका था। युद्ध को डॉक्टर पिंक ने छुपाया था, लेकिन युद्ध समाप्त हो गया था। वह ज्यादा गुस्से में है क्योंकि उसका बॉस उसे देखने वाला था और अगर डॉक्टर ने फिल्म बता दी होती तो वह उसे बचा लेता कि श्री वॉन पहले से ही अपने प्रयोगों के बारे में जानते थे और जब डॉक्टर छोटे थे जब वह गए तो उन्होंने इसकी तलाश शुरू की ताकि वह इसे बाजार में छोटे छोटे डॉक्टरों को बेच सके और इस आविष्कार से उन्हें बहुत पैसा मिलेगा। लेकिन जैन यह सब नहीं समझ रहे थे। फिर वॉन ने उन दोनों को देखा और उसे शौक हो जाता है कि भाषा छोटी हो गई है, जिसका अर्थ है कि हवा में डूबता हुआ पैसा आने वाला है, क्योंकि वह डॉक्टर फिंच जैन को भी बेचने वाले थे। जैसे ही वह उन्हें पकड़ने जाते हैं, उनके पीछे कुछ लोग आ जाते हैं। उसे पकड़कर अपने नेता के पास ले जाओ। उसने कुछ लोगों से बहुत अधिक ऋण लिया था। इन सभी ने कुछ गुंडों को काम पर रखा था जो वैन से पैसे लेने आए थे। यहाँ जन को पता चलता है कि लिली एक रोबोट है और इसे डॉक्टर ने बनाया है। अब डॉक्टर जैन को फिल्म करने का प्लान बताते रहते हैं कि वह डिवाइस का इस्तेमाल करे इसे ठीक करने के लिए। एक माइक्रोचिप की जरूरत थी जो एक ट्रांसफॉर्मर और उस ट्रांसफॉर्मर के ऑफिस के अंदर थी, इसलिए अब उन सभी को वहां जाना होगा और उस माइक्रोचिप को लाना होगा। लेकिन रास्ते में उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा, इसलिए डॉक्टर सभी को कुछ न कुछ हथियार देता है ताकि वह उनसे लड़ सकता था। लेकिन मिस्टर वॉन भी डॉक्टर जैन को पकड़ने के लिए तैयार थे। ऐसा लगता है कि डॉक्टर यहाँ फिल्मों में जाएंगे और लिली जो के ऑफिस के बाहर द वॉर में जाएंगी। वहाँ से निकलने के बाद वे सभी उसके कार्यालय जाते हैं। ट्रांसफॉर्मर के पास पहुंचकर उसे देखते हैं। कहा जाता है कि पूरी जगह को कट लगा था और जो भी आगे जाता वह जल जाता, लेकिन यहाँ उसके साथ एक रोबोट था। तभी डॉक्टर लिली को वहाँ जाकर मशीन बंद करने को कहते हैं। हेली तेजी से उड़ान भरता है और उन बिजली के झटकों से बचता है। उसके पास जीवित रहने के लिए पर्याप्त है। यह एक बेहतर तकनीक थी जिससे वह दीवारों पर भी चढ़ पा रही थी और उनसे बच भी रही थी। लेकिन नेली को भी यह छोटा लगता है, लेकिन किसी तरह वह दूसरे छोर और वहाँ की ताकत तक पहुँचने में कामयाब हो जाती है। वह इसे बंद कर देती है। उसके बाद डॉक्टर और जैक भी वहाँ आ जाते हैं और वे सभी माइक्रोचिप के लिए उसके पास पहुँच जाते हैं। वे वही करते हैं जो वे चाहते थे। डॉक्टर फिल्म जो इस माइक्रोचिप को काटती है और उसके बाद ही एक होता है, जोर से अलार्म बजने लगता है। यहाँ डॉक्टर की तलाश कर रहा था और वह उन्हें कहीं और नहीं मिला। चार्जिंग सॉकेट को नीचे देखते हुए वॉन अंदर एक छोटी सी प्रयोगशाला देखता है जो डॉक्टर के पास था। वान भी अपने कार्यालय से आराम की आवाज सुनते हैं और वह इसे समझते हैं अपने ऑफिस जरूर गए होंगे, लेकिन वह अपने ऑफिस नहीं जाते हैं और यही उनका इंतजार करने का फैसला करते हैं। डॉक्टर सिंह माइक्रोचिप के साथ आते हैं तो वे देखते हैं कि उन्होंने एक छोटा सा काम किया था और वे सभी को ऊपर रखते हैं। देखता रहता है वॉन तो उन सभी के लिए फिल्म गैंग और लिली किसी मास्टर से कम नहीं लग रहा था। वे हथियार देते हैं और वे सभी एक साथ हमला करना शुरू कर देते हैं, जिससे पवन की आंखों में बहुत दर्द होता है और वह किसी तरह उनसे बचता है और एक तरफ जाता है और एक वैक्यूम क्लीनर लेता है और उसका उपयोग करता है। डॉक्टर और बाकी सभी को दूर हटना पड़ता है। वे सब इतनी तेजी से एक दूसरे से लिपट गए कि इतने दबाव के बाद भी वह पीछे नहीं हटेगा और उसने वैक्यूम क्लीनर को बंद कर दिया। अंदर देखता रहता है कि कहीं कोई डॉक्टर तो नहीं है और उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। जब वह बिल के अंदर देखता है तो उसे अंदर एक छोटी सी गुफा, डॉक्टर और बाकी सभी गुफा मिलती है। देवताओं के जाने के बाद वे सभी बाहर चले गए और उन्होंने देखा कि पूरी जगह को तोड़ दिया गया था। जब वे सभी युद्ध के कार्यालय में जाते हैं और तब युद्ध को कार के बारे में पता चलता है जो एक उपकरण था और वॉन जिसने इसे बनाया था इसे एक बॉक्स में रखता है और एक स्कॉर्पियन टीम को इसके अंदर रखता है ताकि डॉक्टर कर सके अगर वह टैक्स जमा करने के लिए वापस आता है तो स्कॉर्पियो उसे मार देती है। इधर डॉक्टर फिंच ने लैला से कहा कि वह अपने पानी में है। मैं एक नींद का दावा जोड़ूंगा ताकि वह गहरी नींद में सो जाए। लिली यहाँ एक दवा के साथ एक गिलास वॉन है, मैं उसे डाल देता हूँ और वह भी पी लेता है। कुछ समय बाद दवा का असर होता है और वह गहरी नींद में सो जाता है।
डॉक्टर लिली पैराग्लाइडिंग सूट पहनती है और इस जगह के ऊपर से उड़ान भरने जाती है। वहां से बाहर निकले और करों की तरह बढ़ते रहे, लेकिन वास्तव में यह सब चीजें जो उनके साथ होती है वह किसी एडवेंचरस फिल्म से कम नहीं लग रही थी, जिसमें डॉक्टर ने अपना पैराशूट खोल दिया था लेकिन युद्ध उसका पैराशूट खुला नहीं था और वह तेजी से आता है और बड़ी स्कॉर्पियो वाले मैदान में गिर जाता है था और उसने बैंक पर हमला करना शुरू कर दिया और जैन को अपने बड़े पंजों से काटने की कोशिश कर रहा था, जिसके रैन का कपड़ा वही अटका था। डॉक्टर और लिली ऊपर चढ़ जाती है और बिच्छू के हमले का विश्लेषण करते हुए खुद बिच्छू से लड़ने जाती है और बहुत अच्छी तरह से इससे बचता है। लिली अपना डंक पकड़ती है ताकि वह हिल न सके रह रहा था और इधर डॉक्टर और जैन को वहां से भागने का मौका मिल गया। दोनों अंदर बैठ गए लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। वो बिच्छू से बचते हुए उसे काफी नुकसान पहुंचा रही थी, तो वह उसके ऊपर चढ़ गई और उसे जोर से मार रही थी, लेकिन स्कॉर्पियो ने अपने नुकीले डैन लिली के कंधे पर रख दिए। लेकिन लिली किसी तरह बच निकलती है और रस्सी की मदद से बिच्छू के चारों ओर घूमने लगती है और कुछ देर बाद वो पूरी तरह से बिच्छू की चपेट में आ गया और यहाँ तक हिल भी नहीं पा रहा था। डॉक्टर कर को ठीक करने में कामयाब हो जाता है और अब वे द लिली की तरह जाने के लिए तैयार हैं। जैसे ही वह उसकी ओर बढ़ता है वह मुक्त हो जाता है और लिली के शरीर में अपना डंक पूरी तरह से घुसा देता है। अब लिली यहाँ से भागने वाली थी, इसलिए वह सभी को यहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि वह एक रोबोट थी और रोबोट की फीलिंग कहाँ है। वह अपना रिमोट कंट्रोल डॉक्टर को दे देता है ताकि उसे ब्लास्ट किया जा सके। शक्ति 2 जैन के साथ वहां से चली जाती है और वे वहां लिली को फोड़ देते हैं, उसे भी बिच्छू ने मार डाला। डॉक्टर फैंचर जन को बहुत बुरा लगा क्योंकि भले ही यह सिर्फ एक नीला रोबोट था लेकिन उसने अब तक कई बार दोनों की जान बचाई थी। डॉक्टर जैन से कहते हैं कि उन्हें करना है। लाइट में केवल एक अल्फा कण होता है जो उनमें से केवल एक को ही बड़ा बना सकता है। यहीं पर मिस्टर बॉन्ड को होश आया और जब वह उस पल में वह छोटा सा काम करते हैं तो वही करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ हम बात करते रहते हैं, तभी एक चेतावनी होती है और डॉक्टर को देता है। उसे पकड़ लेता है और कांच के अंदर कैद कर देता है। वह डॉक्टर फिंच के साथ सेल्फी भी लेता रहता है। जेन यहाँ उसी टैक्स में बैठे थे और वह छोटा सा टैक्स लेकर डॉक्टर को बचाना चाहते थे। पास बढ़ता रहता है और डॉक्टर के दिमाग में एक अलग योजना थी। वह इसे वापस बढ़ाना चाहता था, इसलिए वह रिमोट कंट्रोल से कोलाइडर को सक्रिय करता है और जैन तोरन वैन पर हमला करता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। इन सब के बाद जैक काफी मशहूर हो जाता है और वह सबको बताता है डॉक्टर मारा नहीं गया है, वह थोड़ा छोटा हो गया है, लेकिन यहाँ जाएगा। वॉन को भी छोटा कर दिया गया और उसे दूसरी बिच्छू के पास छोड़ गया था। चाहत वृश्चिक राशि का भक्त है और ये युद्ध खाने के लिए उसका पीछा करता रहता है और यहीं पर हमारी कहानी खत्म हो जाती है। तो दर्शक कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और अगर आपको मेरी 1% पसंद आई कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यह वास्तव में मुझे बहुत प्रेरणा देता है। मिलते हैं आपके लिए मजेदार किस्से ढूंढने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में ही, फिर मिलेंगे।